हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें कुछ ऐसा है ए बी, ठीक है। और ये है सेंटर। सेंटर पे एक पॉइंट है जो कि दिया हुआ है 2, -3, ठीक है। और बी दिया हुआ है 1, 4 और एक्स नहीं है अपने पास, तो हम लोग ले लेते हैं x, y, ठीक है। तो ये सेंटर पे हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये यहां से यहां तक रेडियस होगा और यहां से यहां तक का भी रेडियस होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, होगा ना। ये भी एक आर होगा और ये भी एक आर होगा। आर मीन्स रेडियस, ओके। तो ये दोनों आर हुआ। और देखिए, अपने को दिया हुआ है सी, गिवन है। और आप लोगों को पता होगा या फिर होना चाहिए पता कि जहां पे भी मिड पॉइंट दे दिया जाए उसका रेशियो क्या हो जाता है, 1:1, ओके। अगर हम लोग आर बाई आर करते हैं तो 1 ही आएगा ना, 1, तो 1:1 होगा। ये मैंने बस समझाया है, ठीक है। तो जहां पे भी हम लोगों का मिड टर्म दे दिया जाए, मिड टर्म गिवन हो, वहां पे हम लोग 1:1 रेशियो लेते हैं, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Let AB is diameter of the circle having its center at C 2, -3 and coordinates ठीक है। तो हम लोग लेट करते हैं दी of a x, y and b 1, 4, ठीक है। एंड C is the midpoint of AB। और अपने को C का क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जहां पे भी रेशियो 1:1 हो, ओके, जहां पे भी रेशियो 1:1 हो, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला के प्लेस पे हम लोग x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2 का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि सेक्शन फॉर्मूला के प्लेस पे x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2 कैसे होगा, ठीक है। तो आज मैं उसी फॉर्मूला का यहां पे यूज करूंगा। तो देखिए, x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2
ठीक है, देखिए x1 क्या हो जाएगा अपने पास, ये देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। बस सेम जो हम लोग पहले करते थे c का निकालने के लिए। तो हम लोगों को तो वैल्यू क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है, सॉरी पॉइंट A, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A। तो हम लोगों को पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग जैसा पिछले वीडियोस में करते थे, यहाँ पे हम लोगों को लेकिन C दे दिया है, ठीक है, और पिछले वीडियोस में हम लोगों को पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों को C नहीं दिया हुआ रहता था, ठीक है। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या हो जाएगा x, और x2 क्या हो जाएगा 1/2, y1 क्या हो जाएगा y, और y2 क्या हो जाएगा 4, y प्लस 4, है ना। बट दी कोऑर्डिनेट ऑफ C आर गिवन, ठीक है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है C का, क्या है 2,-3। तो देखिए हम लोगों को निकालना है x और y का वैल्यू, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियोस में, हम हर वीडियोस में अपने आप को बताया है कि अगर हमको x का निकालना है तो इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को x का कोऑर्डिनेट निकालना है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग ये लेंगे, और अगर हम लोगों को y का निकालना है तो हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस में हम लोगों के पास सिर्फ या तो x रहता था, या तो y रहता था, या k रहता था, तो हम लोग किसी एक से ही निकाल लेते थे, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपने पास आ गया है x भी है और y भी है। तो आप लोगों को पता है कि x के लिए x को लेंगे और y के लिए y को लेंगे, ठीक है। तो चलिए x + 1/2 = 2, ठीक है, x + 1 = 2 × 2, x + 1 = 4, x = 4 - 1, x = 3। ओके, नीचे भी आप लोग बना सकते हैं। और हम लोग लेंगे अब y + 4/2 = -3, y के लिए y और x के लिए x, ओके। तो -3, तो y + 4 = 6, और y = -6, ये प्लस में उधर आएगा तो -4, तो y = -10। हेंस दी कोऑर्डिनेट ऑफ A हो जाएगा अपने पास 3, -10। तो यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, देख लीजिए आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, that means A का ये है और B का ये है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फिगर से समझते हैं। एक लाइन है A B और एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। P अपने को गिवन नहीं है तो हम लोग ले लेते हैं, और A गिवन है -2 -2, और B भी गिवन है 2, -4, ठीक है। और क्या है, एक और गिवन है हम लोग के पास क्वेश्चन में, वी हैव AP = 3/7 AB, ठीक है। हम लोगों के पास ये, आपको पता है कि हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है, और ये गिवन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास रेशियोज नहीं दिया हुआ है, m1
और M2 नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के हेल्प से M1 और M2 निकालेंगे। आइए सॉल्व कर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए ये इक्वल किधर है, डिवाइड में, लेकिन अगर हम लोग इसको इक्वल किधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 7AP इक्वल 3AB, है ना। तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 7AP, यानी कि यहां से ये 7 का बता रहा है, ठीक है। और लेकिन यहां पे देखिए 3AB, A से B तक को 3 से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए ये देखिए 7AP इक्वल AB को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB। ये जो हम लोगों को 3AB है, यानी कि AB 3 है, ठीक है। तो इसको तो यानी कि ये पूरा हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB 3, है ना। तो देखिए 7AP इक्वल 3AP प्लस 3PB होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए ये AP सेम हो गया, तो एक काम करते हैं हम लोग AP को अलग करते हैं और PB को अलग कर लेते हैं। तो 7AP इक्वल माइनस 3AP, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल 3PB होगा। तो 7 माइनस 3 4AP इक्वल 3PB। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए AP बाय PB इक्वल क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, M1 बाई M2 के, होगा ना। ये इधर आता है और ये इधर आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, M1 इज टू M2, यानी कि 3:4। अगर आप लोग सीरीज वाइज क्वेश्चन नहीं देखते आ रहे हैं तो पहले आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखिए, फिर आप ये क्वेश्चन में आइए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अपने को रेशियो मिल गया, M1 ये और M2 ये। तो देखिए लेट P x, y be the point which divide the line segment, ठीक है। joining of A -2, -2 and B 2, -4 in the ratio 3:4, ठीक है। तो देखिए P x, y निकालेंगे हम लोग, यहां हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूं, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। फॉर्मूला मैं हमेशा लिखता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को बनाने में ज़्यादा इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे M1 क्या है, ये, M2 क्या है, ये, और ठीक है, पता चल गया। चलिए, और ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए हम लोग पूरे
इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए क्या है, P, ठीक है, P M1 क्या है 3 और X2 क्या है 2, ठीक है, प्लस M2 क्या है 4 और X1 क्या है -2 बाय M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4 कॉमा। अब क्या है, ये M1 क्या है 3 और Y2 क्या है -4 प्लस M2 क्या है 4 और Y1 क्या है -2 बाय 3 प्लस 4, ठीक है, P 6 -8, ये 4 2 8 और इसका माइनस और माइनस प्लस -7, ठीक है, -12 प्लस और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 8/7, ठीक है। ये देखिए P क्या हो जाएगा -2/7 बढ़ेगा साइन कॉमा बढ़ेगा साइन -20/7, ठीक है। सो hence the coordinate of P R क्या हो जाएगा -2/7 -20/7। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।